नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का हाहाकार हमारे देश में जारी है। आज आए आंकड़ों में एक दिन में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा शामिल हो गया और इसी स्थिति में वैक्सीनेशन को लेकर लड़ाई भी चल रही है। वैक्सीन की कमी राज्यों में साफ तौर पर देखी जा रही है और इसका कारण 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफी परेशानियां। इसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र पर हमले कर रही है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। विदेशों में भेजी गई वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं। बीजेपी ने भी वैक्सीन पर हो रहे इन हमलों के जवाब दिए और यह दावा किया है कि विदेशों में भेजी गई वैक्सीन में से 84% लाइसेंसिंग बाध्यता थी। बहरहाल वैक्सीन को लेकर आर पार को लेकर आज हम सीधे सवाल पूछेंगे। वैक्सीन की कमी तो है, तो इसमें गलती किसकी है? नीति न नियत, वैक्सीन पर लट्ठम लट्ठा। अव्वल 18+ उम्र वालों को वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा और मिल भी रहा तो जद्दोजहद इतनी कि पूछो मत, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए इतनी जल्दी वैक्सीन मुहैया ही नहीं हो पा रही है और इन्हीं हालातों में राजनीति का घमासान छिड़ गया है। दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई में नाइंसाफी का आरोप लगाकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक की चिट्ठी दिखाकर कहा कि हमें कोवैक्सीन सप्लाई से इनकार कर दिया गया है। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 67 लाख यानी कुल 1,34,00,000 डोज के लिए उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ऑर्डर किए थे। हालांकि बीजेपी के मुताबिक जिसे दिल्ली सरकार ऑर्डर कह रही है वो सिर्फ इरादा था। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा? हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है। नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया है। और वैक्सीन डोजेस रिसीव टिल डेट, कोवैक्सीन 1.5 लाख, कोविशील्ड 4 लाख, टोटल 5.5 लाख। मैंने ही बताया था उस दिन 5.5 लाख, मतलब कल ही लगभग 3 लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी। तो 8 लाख वैक्सीन की तो यहां हिसाब तो आप खुद ही 8 लाख वैक्सीन का दे रहे हैं और बात आप कर रहे हैं 3 लाख वैक्सीन की। तो 5 लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई? वैक्सीन की ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली बनाम केंद्र की नहीं है। देश के कई इलाकों में 18+ वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पाया है। दिल्ली सरकार के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने वैक्सीन के टोटे को सरकार की नीति की खामी कहा है। विरोधी दल 93 देशों में भेजी गई 6.5 करोड़ वैक्सीन डोज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुताबिक बाहर भेजी गई सिर्फ 16% वैक्सीन मदद के तौर पर भेजी गई। बाकी 84% वैक्सीन लाइसेंसिंग बाध्यताओं की वजह से भेजी गई। वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए। हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था। अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो 2 कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1,07,00,000 आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है जो आपको करना ही था। वैक्सीन की कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के सार्वजनिक उत्पादन की मांग भी की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन की पीएम को चिट्ठी में भी कोवैक्सीन का फॉर्मूला अन्य कंपनियों को देने की मांग की गई थी, लेकिन बीजेपी के मुताबिक कोविशील्ड के मामले में यह संभव नहीं क्योंकि फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका का है।
हालांकि इसके लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत WTO में कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर कोवैक्सीन के फार्मूले के आधार पर भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोशिशें चल रही है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको, भारत बायोटेक को और पेनेसिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। 3-4 जो PSUs हैं, उन PSUs को भी भारत सरकार और ICMR ने खास करके उनको कहा है कि आप कोवैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। हालांकि इन दलीलों के साथ ही बीजेपी वैक्सीन पर जितना राजनीति न करने की नसीहत दे रही है, उतना मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीन पर हो रही राजनीति के बीच आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना से लड़ने की नीति की समीक्षा की गई। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेस हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेस हैं। और मैं इसके लिए विशेष रूप से सभी स्टेट्स को और हमारे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनकी पूरी टीम को